जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपको कराने वाला हूं भारत में प्रथम क्या क्या घटित हुआ है। जब भी कोई प्रथम बार कोई चीज घटित होती है तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट की श्रेणी में चला जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि आपको करंट में चल रही प्रक्रिया का आपको पता है या नहीं पता है, इसलिए वो ज्यादा जरूरी बन जाते हैं। जैसे मैंने पहले ही सवाल यहाँ पर रखा है। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके सामने लेके आऊं। इनमें से सवाल 100% पूछा जाएगा, गारंटी है। ये कह रहा है यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्यिक शहर बनाने की घोषणा की है। तो ये बना है हमारा कोझिकोड। अब कहोगे ये कोझिकोड कहां पर पड़ता है, तो मेरे दोस्त ये केरल के अंदर पड़ जाता है। कहां पर? केरल में। केरल के अंदर ये पड़ जाता है। तो कोझिकोड एक क्या है, साहित्यिक शहर बनने वाला है। इसकी घोषणा किसने की है? तो आपको वो यूनेस्को ने की है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। अगला सवाल अपने पास ये है दोस्त कि समान नागरिक संहिता लागू, ये लागू हो गया यहाँ पर, है ना। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। समान नागरिक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त ये। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आप कह दो ये बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड बना है। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आते हैं। मैंने इसी वजह से वन लाइनर सवाल लिए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और कम टाइम में हमें ज्यादा सवाल देखने मिल जाए। अगला है, पहले एयरपोर्ट फायर फाइटर महिला कौन बनी है? यानी जो विमान होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, उसकी जो पहली महिला फाइटर बनी है वो कौन बनी है? तो आप कहोगे ये बनी है दिशा नायक। कौन दोस्त? ये बनी है दिशा नायक। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये कहाँ की रहने वाली है दोस्त? ये कहाँ की रहने वाली है, ये आप मुझे कमेंट में बता देना सर्च करके। ठीक है भाई, तो पहली जो फाइटर महिला है वो कौन बनी है? दिशा नायक बन गई है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। कह रहा है कि भारत का पहला आर्द्र भूमि वेटलैंड शहर कौन सा है? आर्द्र भूमि वेटलैंड शहर कौन सा बना है? तो ये बना है उदयपुर। कौन सा दोस्त? उदयपुर। उदयपुर बना है। और ये कहां पर पड़ता है? तो आप कहोगे राजस्थान के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे अच्छे और बढ़िया सवाल हैं। अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना दोस्त, अगले सवाल में क्या कह रहा है। यहां हमसे कहा जा रहा है, क्या कहा कि भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन हुआ है। या तो सवाल ऐसा बनेगा या बनेगा भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर कौन सा है। शहर जब हमसे पूछेगा सौर ऊर्जा शहर कौन सा है तो ये बनेगा सांची। और ये कहां पर पड़ता है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है भाई, तो सांची जो एक शहर है, ये कैसा शहर है? सौर ऊर्जा शहर है, प्रथम सौर ऊर्जा संचालित शहर है। ठीक है भाई, तो कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है? भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय कहाँ खुला है? बहुत अच्छा सवाल, अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि मानचित्र संग्रहालय कहाँ पर खुला है भारत का पहला? तो आप कहोगे ये बना है मसूरी। और मसूरी कहाँ पर पड़ता है? बोले उत्तराखंड के अंदर पड़ जाता है। ठीक है भाई, मसूरी कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। और इसने क्या किया है? तो आप कहोगे मानचित्र संग्रहालय यहाँ पर खोला जा रहा है। अगले सवाल पर आते हैं। ये कह रहा है प्रथम कृषि डेटा एक्सचेंज कहां पर खोला जा रहा है? प्रथम कृषि डेटा एक्सचेंज ये कहां पर खोला जा रहा है? तो आप कहोगे हैदराबाद के अंदर खोला जा रहा है। कहां पर दोस्त? हैदराबाद के अंदर खोला जा रहा है। अगले सवाल पर आ जाते हैं, फटाफट चलेंगे। प्रथम वैदिक थीम पार्क ऑब्लिक वैद वन पार्क, या तो आप इसको कह सकते हो वैदिक थीम पार्क या फिर कह सकते हो वैद वन पार्क। ठीक है भाई, का उद्घाटन कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। अगले सवाल पर आते हैं, देखना क्या कह रहा है अगले सवाल में। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। सवाल के अंदर हमसे कहा जा रहा है इसमें दोस्त, इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। देखो ये कह रहा है कि प्रथम गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण, यहाँ पर विनिर्माण है यानी दोबारा निर्माण जिसका होता है उसको विनिर्माण बोलते हैं। प्रथम गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जा रही है? विनिर्माण सुविधा गोरिल्ला ग्लास की कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो आप कहोगे तेलंगाना में। ठीक है भाई, तेलंगाना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तेलंगाना
किस राज्य से टूटकर बना था और कब बना था, ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताना, इसकी डेट क्या थी। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। ये कह रहा है कि भारत का पहला जो कहा, ये सवाल थोड़ा सा इसमें अटपटा सा है, इसको हटा देंगे। अगले सवाल पर आते हैं। देखो ये कह रहा है कि भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई, इसको एआई करेंगे, यहां पर पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी गलती हुई है। एआई सुपरनोवा, सुपरनोवा ये क्या है, एक सुपरनोवा क्लाउड, सुपरनोवा क्लाउड, सुपरनोवा क्लाउड लॉन्च किया है। ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है, यानी कि जो देखो एआई आपने देखा है बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो एक एआई की जो एआई जो बनाया है पहला, जो मेड इन इंडिया है, वो किस कंपनी ने बनाया है, वो ये बात कहना चाह रहा है कि भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है नीव क्लाउड ने। किसने भाई, नीव क्लाउड ने। इसको आप लिख लेना NEENEEVCLOOD, नीव क्लाउड। नीव क्लाउड एक कंपनी है, उसने जो है भारत का खुद का एक एआई तैयार किया है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, सुपर क्लाउड बोलते हैं। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। पीडीएफ में थोड़ी गलती हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंसान ही बनाते हैं पीडीएफ की। अगले सवाल पर आते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एआई, यहां पर भी एआई है, एआई समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये क्या है भाई साहब, कृषि कृषि 24/7, कृषि 24/7। ठीक है भाई, कृषि 24/7 ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया है, किसने किया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है भाई, तो इसको ऐसे याद रखोगे, कृषि 24/7। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कर रहा है, देखो इसमें कहा जा रहा है हमसे, पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ है। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर हो रहा है, तो बोले नई दिल्ली के अंदर हो रहा है, खत्म कहानी। ये कह रहा है कि पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में। ठीक है भाई, तमिलनाडु में किया जाएगा। अगले पर आते, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है हरित हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहाँ किया गया है। देखो हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली बस है, इसका अनावरण कहां पर किया गया, बोले नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में किया गया है। अगले सवाल में देखो इसी से संबंधित और इससे छूता हुआ सवाल है, कह रहा है कि पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां से यात्रा शुरू करेगी। देखो हाइड्रोजन से, हरित हाइड्रोजन से चलने वाली एक बस है जो नई दिल्ली में चल रही है, और पहली हाइड्रोजन से चलने वाली एक ट्रेन भी है, और इसने कहां से अपनी जो यात्रा है शुरू की है, तो एक हरियाणा का शहर है जिसका नाम है जिंद, हरियाणा के जिंद शहर से इसने अपनी क्या शुरू की है भाई, यात्रा शुरू की है। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना दोस्त क्या कह रहा है इसमें कहा जा रहा है हमसे कि भारत का पहला देखना, भारत का पहला यूपीआई, ये यूपीआई है, यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया है। यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ये हिताची कंपनी ने लॉन्च किया है। और ये कहाँ की कंपनी है, बोले जापान की कंपनी है। ठीक है भाई, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। पिछली बार जो आपसे सवाल पूछा गया था, जो री एग्जाम हो रहा है, इससे पहले जो सवाल हुआ था वो ये आया था कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने अपने नंबरलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है भाई, ये पूछा गया था, शायद आपको इस बार पूछ ले ये वाला। क्या करा है इसमें, देखना ये करा स्पेशल डिजिटल साइंस पार्क कहाँ लॉन्च किया है। क्या भाई, स्पेशल डिजिटल साइंस पार्क कहां पर लॉन्च किया जा रहा है, तो केरल के अंदर किया जा रहा है। इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। अगले सवाल पर आ जाते हैं। प्रथम संविधान साक्षर जिला कौन सा है। प्रथम संविधान साक्षर जिला कौन सा है, तो देखना जिला अगर पूछेगा तो ये कहेंगे कोलंबो। कहां पर,
कोलंबो है और ये कहां पर पड़ता है? बोले केरल, केरल के अंदर पड़ जाता है, केरल में। अगले सवाल पर आ जाते हैं। प्रथम 3D मुद्रित डाकघर कहां खुला है? 3D मुद्रित डाकघर कहां पर खुला है? तो ये बंगलुरु के अंदर खुला है। इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। अगले सवाल पर आ जाते हैं दोस्त। इसमें कह रहा है कि प्रथम अंडर वाटर ट्रेन का सफल ट्रायल कहां पर किया गया है? यानी कि प्रथम जो अंडर वाटर ट्रेन है उसका सफल ट्रायल यानी कि उसकी जांच, यानी कि पहली बार उसको चलाकर देखा, परीक्षण करके देखा, तो ये कहां पर किया है? तो ये किया है कोलकाता के अंदर। कहां पर दोस्त? कोलकाता के अंदर। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। छोटी सी क्लास है, बहुत सारे सवाल इसमें आपको वो सवाल दिए मैंने जो जिनकी उम्मीद ज्यादातर है आने की, है ना। क्या करा दोस्त? इसमें कहा जा रहा है हमसे कि प्रथम टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जाएगा? क्या है भाई? प्रथम टेलीफोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्रथम टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जाएगा? ये सहारनपुर में किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सहारनपुर किस लिए फेमस है, ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है भाई। अगले सवाल पर आते हैं। ये कह रहा है सबसे बड़ी 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो आप कहोगे बंगलुरु के अंदर की जा रही है, ठीक है भाई। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव लगाने वाली पहली महिला कौन सी है? स्काई ड्राइव का मतलब है कि वहां पर वो छलांग वगैरह लगा देते, इतने फिट से उन्होंने क्या 21,500 फीट से छलांग लगाई है या स्काई ड्राइव की है? तो ये पहली महिला, इन्होंने पहली बार ऐसा काम किया है, तो वो कौन है? तो इनका नाम हो जाता है शीतल महाजन। और ये कहाँ की है? तो आप कहोगे महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की दोस्त रहने वाली है, महाराष्ट्र की। अगले सवाल पर आते हैं। क्या करा है इसमें हमसे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा सेट तेल उत्पादन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? सबसे बड़ा सेट तेल उत्पादन संयंत्र कहां पर लगाया जाएगा? बोले गुजरात के अंदर लगाया जाएगा। कहां पर दोस्त? गुजरात के अंदर लगाया जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। देखना क्या कह रहा है इसमें कह रहा है पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? क्या कह रहा है दोस्त? कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? तो आप कहोगे ये बनाया जा रहा है जोगी धोया में। कहां पर? जोगी धोया। और जोगी धोया कहां पर पड़ता है? बोले असम के अंदर पड़ता है, असम के अंदर पड़ जाता है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल में कह रहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला पहला राज्य कौन है? तो आप कहोगे राजस्थान। कौन दोस्त? राजस्थान इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहां पर है? भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर, यानी कि वो धरती के अंदर जो ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं ना, बाहर रोडों पर देखे होंगे आपने या खंभों पर देखे होंगे। अब ऐसा ट्रांसफार्मर है जो भूमि के अंदर होगा। और ये कहां पर होगा ऐसा? तो आप कहोगे ये बंगलुरु के अंदर हो जाएगा, बेंगलोर में हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले सवाल पर आते हैं। खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा बना है? शौच मतलब कहीं भी जाकर हम सुसु कर देते हैं, तो उससे बिल्कुल उसको मुक्त कर दिया है। आप कहीं भी खड़े होकर या कहीं पर भी नहीं करते सुसु, आपको बाथरूम में टॉयलेट में ही जाना पड़ेगा। तो ये कहां पर है? वायनाड। वायनाड कहां पर है भाई? वायनाड। और ये कहां पर पड़ता है? बोले केरल के अंदर पड़ता है। कहां पर दोस्त? केरल के अंदर मेरे दोस्त ये पड़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी अभी आपके दिन बचे हुए हैं 8 से 10 दिन, तो उसमें ऐसे मैं टॉपिक वाइज कंटेंट आपको करा दूंगा, जिससे कि आपके नंबर कहीं ना कहीं 2-4 नंबर बढ़े जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना भाई। तो आज हमने भारत के प्रथम लिए, इसका एक क्लास में और लूंगा। और यूपीजी के में करंट अफेयर का उसका भी एक क्लास जरूर लूंगा, ठीक है भाई। तो बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।